आज की ये सैड न्यूज़ सुन के एक बात याद आई। तो मेरा पापा आर्मी में है एंड अभी पाकिस्तान बॉर्डर पे पोस्टेड है। तो एक दिन मैंने पापा से पूछा कि आपको डर नहीं लगता है, बॉर्डर पे हमेशा गोली चलती रहती है, जान जाने का खतरा रहता है, एक गोली और सब खत्म। तो पापा ना बिना एक सेकंड भी सोचे कहते हैं कि बेटा जान जाने का खतरा कहाँ नहीं है, कल को सड़क पे चलते हुए एक्सीडेंट में मर सकते हैं। एंड सड़क पे मरने से तो अच्छा ही है अपने देश के लिए जान देना। एंड वैसे बेटा डर के जीना भी कोई जीना है। और तो और हमारे शास्त्रों में और ग्रंथों में भी माटी और मातृभूमि के लिए मरने को सबसे बड़ा त्याग और पुण्य माना गया है। ये सब सुन के मुझे काफ़ी मोटिवेशन भी आया। एंड तब जाके समझ में आया कि क्यों इतने सारे वॉर्स होने के बाद भी इंडिया आज तक एक भी वॉर नहीं आ रहा है। क्योंकि यहाँ के हर एक फौजी में एक अलग ही जोश, एक अलग ही जज्बा है और मरने से पहले भी वो हिचकिचाता नहीं है। क्यों इतने करप्शन एंड लो ग्रेड इक्विपमेंट से भी इंडियन फोर्सेस ने हमेशा यूएस एंड चाइना सपोर्टेड पाकिस्तान फोर्सेस को, पाकिस्तान आर्मी को हमेशा हराया है। तो आइए इस वीडियो में आपको एक आर्मी ब्रैट एंड एक डिफेंस एस्पिरेंट के नॉलेज से बताऊंगा कि तेजस फाइटर जेट कैसे दुबई एयर शो में क्रैश हो गया। तो आइए पहले फैक्ट्स जान लेते हैं। इंडिया का तेजस फाइटर जेट दुबई के एयर शो में परफॉर्म करते टाइम क्रैश हो गया। दुबई एयर शो वर्ल्ड के वन ऑफ द बेस्ट एंड बिगेस्ट एयर शो में से एक है। एंड ये एयर शो दुबई के अल मखदूम इंटरनेशनल एयरपोर्ट पे हो रहा था, जिसमें इंडिया ने पार्टिसिपेट किया। एंड इस एयर शो में हम तेजस को वर्ल्ड स्टेज पे दिखा रहे थे, ताकि जिन कंट्रीज को एक लो बजट में इफेक्टिव एक लाइट कॉम्बैट एयरक्राफ्ट चाहिए वो तेजस के लिए बिड कर सके। बट अनफॉर्चुनेटली ये तेजस क्रैश हो गया एंड इस क्रैश में विंग कमांडर नमन शयाल वॉज किल्ड इन एक्शन। एंड एक और बात, हम किसी भी आदमी जिसने देश के लिए जान दी हो उसे शहीद नहीं कहते, बिकॉज ये मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस एंड होम अफेयर्स की गाइडलाइंस है कि सिंस शहीद या मार्टियर वर्ड एक उर्दू वर्ड है जिसका मतलब होता है ऐसा आदमी जिसने किसी रिलीजियस रीजन के लिए जान दी है। एंड हमारे ब्रेव सोल्जर्स ने अपनी कंट्री के लिए जान दी है, ना किसी रिलीजन के लिए। एंड अपनी कंट्री के ब्रेव सोल्जर्स को ऐसे वर्ड से एसोसिएट करना उनकी डेथ को डिमीन करता है। एंड इसीलिए मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस ने प्रॉपर गाइडलाइंस दी हैं कि ऐसे सोल्जर्स, ऐसे ब्रेव हार्ट्स जिन्होंने देश के लिए जान दी है, उनको हमेशा किल्ड इन एक्शन या लेड डाउन देयर लाइफ या ब्रेव हार्ट्स वीर या वीरांगना ही कहना है, ताकि ये गलत मैसेज ना जाए देश में कि उन्होंने किसी रिलीजियस पर्पस के लिए जान दी है। तो फर्स्ट पॉइंट ये आता है कि तेजस आखिर क्रैश क्यों हुआ। देखिए एग्जैक्ट रीज़न तभी पता चलेगा जब इन्वेस्टिगेशन कंप्लीट हो जाएगी, बिकॉज मैं एक्सपर्ट नहीं हूँ। बट प्राइमा फेसी जो सारे रिटायर्ड फाइटर पायलट्स का कहना है कि तेजस नेगेटिव जी टर्न मनूवर कर रहा था, जिसमें प्लेन पहले सडनली नीचे आएगा, देन वापस वो ग्राउंड के पैरेलल उड़ता है, फिर उसके ऊपर वो अपनी हाइट वापस पकड़ लेता है। बट जब प्लेन नीचे आया एंड वापस ऊपर जाने को हुआ, तब उसको प्रॉपर लिफ्ट फोर्स नहीं मिल पाई, जिसकी वजह से प्लेन क्रैश हो गया। बेसिकली आपको समझना होगा कि ये सारे मनूवर्स दिखने में बहुत इजी लगते हैं, बिकॉज हमारे फाइटर पायलट्स बहुत ही वेल ट्रेंड होते हैं। बट आपको बता दूं कि तेजस ऑलमोस्ट 2000 किलोमीटर पर आवर की स्पीड पे उड़ता है। एंड इन मनूवर्स को करते टाइम पायलट के ऊपर 5 से 7 जीज का फोर्स लगता है। तो यस, ये जॉब ही अपने आप में हमेशा लाइफ रिस्क की रहती है। एंड इसमें डेथ्स बहुत ही कॉमन है। स्टिल ये जानते हुए भी हमारे फाइटर पायलट्स इतना बड़ा रिस्क लेते हैं। एंड इसके बाद एक और सवाल आता है कि फाइटर पायलट ने इजेक्ट क्यों नहीं किया। देखिए इसका सबसे पॉसिबल रीज़न हो सकता है कि फाइटर पायलट ने लास्ट तक इस प्लेन को बचाने की कोशिश करी। बिकॉज सी दिस इज़ वॉट इंडियन फाइटर पायलट्स आर ट्रेन टू डू। वो अपने प्लेन को लास्ट तक नहीं छोड़ते हैं, एंड दैट्स वॉट मेक देम यूनिक, फॉर्मिडेबल एंड किलर। बिकॉज इसका कोई और रीजन हो ही नहीं सकता। देखिए एक विंग कमांडर रैंक के पायलट को मिनिमम 6 इयर्स ऑफ सर्विस हो चुकी होती है वाइल फ्लाइंग द प्लेन्स। इतने साल में उनको ये समझ आ जाता है कि व्हेन टू इजेक्ट, व्हेन टू नॉट। एंड उन्होंने इजेक्ट नहीं किया, इसका एक ही मतलब है कि ही ट्राइड हिज बेस्ट टू सेव दैट प्लेन। एंड देन क्वेश्चन कम्स कि क्या इससे तेजस के एक्सपोर्ट पे फर्क आएगा। मैं कहूंगा कि ऐसा नहीं है, बिकॉज देखिए एक कंट्री जो मिलियंस ऑफ डॉलर्स लगाती है वो ऐसे एक वन ऑफ ऑड इवेंट्स को देखते हुए कभी भी अपने ओवरऑल डिसीजन को नहीं लेगी, बल्कि वो प्लेन की ओवरऑल सर्विस रिकॉर्ड्स को देखती है। एंड लेट मी टेल यू, तेजस ने 2001 में मेडन फ्लाइट करी थी, एंड तब से लेकर आज तक तेजस सिर्फ 2 बार क्रैश हुआ है। एक आज 2025 में एंड दूसरा हुआ था मार्च 2024 में जैसलमेर में। एंड बता दूं कि जैसलमेर के क्रैश में एक ट्रेनर प्लेन इन्वॉल्व था। बेसिकली वो तेजस का ट्रेनर वर्जन था जो कि न्यू पायलट्स को ट्रेन करने के लिए यूज होता है। एंड जब से मिग 21 प्लेन रिटायर हुए हैं तब से ही तेजस इंडियन फोर्स में एक्सटेंसिवली यूज होने लग गया है।
एंड ऑल्सो एवरी कंट्री नोज कि हर प्लेन कभी ना कभी क्रैश तो होता ही है एंड हुआ ही है। एंड यू विल बी शॉक टू नो कि यूएसए का बेस्ट प्लेन F-35 2018 से लेके आज तक 11 बार क्रैश हो चुका है। यस, यू हर्ड राइट, 11 टाइम्स सिंस 2018 एंड स्टिल वो सबसे डिमांडेड प्लेन में से एक है। सो यस, ये एक इन्वेस्टिगेशन की बात है कि वाई तेजस क्रैश्ड, बट इससे उसके सेल पे कोई इफेक्ट आएगा ऐसा मुझे नहीं लगता। एंड सबसे नोटेबल चीज़ है कि इसके बाद, इस इंसिडेंट के बाद ट्विटर पे पाकिस्तानी हैंडल से बहुत से ट्वीट आए जिसमें उन्होंने इंडिया एंड इंडियन पायलट्स को डिमीन करा है। अल्लाह की तरफ से ये अल्लाह ने देखो आज हमें भेजना था। नाजरीन, ये तेजा गिर गया है। ब्रेकिंग न्यूज़, ये तेजा जहाज़ इंडिया का ये फ्लाई कर रहा था और आते ही गिर गया, जिसका कल मतलब ये वही वाली बात है कि मोहल्ले की चिड़चिड़ी आंटी जो जिंदगी में खुद तो कुछ कर पाती नहीं है एंड दूसरा कोई करने जाए तो उसका मजाक उड़ाती हैं। खैर, वन थिंग आई मस्ट से कि हमारा कंपटीशन पाकिस्तान ऐसा फालतू देश नहीं है एंड उसकी बात करके मैं आपका और अपना टाइम वेस्ट नहीं करूँगा। हमारा एम है रशियन एंड यूएस के लेवल के सोफेस्टिकेटेड प्लेन्स बनाना एंड वी आर ट्राइंग आवर बेस्ट। एंड इसमें सबसे बड़ी दिक्कत होगी टू मेक आवर ओन फाइटर जेट इंजन। वेल, कभी कभी ये सरप्राइजिंग लगता है कि हमारे पास न्यूक्लियर वेपन्स हैं, अग्नि सीरीज के लॉन्ग रेंज मिसाइल्स हैं, वेरियस टेक्नोलॉजीज हैं, बट आज तक इंडिया अपना एक इंडिजीनियस फाइटर जेट इंजन नहीं बना पाया है। एंड अभी तेजस में जनरल इलेक्ट्रिक का फाइटर जेट इंजन यूज होता है एंड इसकी सप्लाई कम होने की वजह से बहुत बार तेजस की डिलीवरी में डिले हुआ है। एंड यस, ये एक इशू हो सकता है बिकॉज जो पोटेंशियल बायर होगा वो ये इशू पक्का रेज करेगा कि तेजस की डिलीवरी इंडियन एयरफोर्स को ही इतनी देर से हुई है, तो फिर बाकी देश जो ऑर्डर प्लेस करेंगे उनको डिलीवरी कब तक होगी। वेल, दिस इज अ न्यूज़ इन डेवलपमेंट, बट अभी के लिए विद दिस सैड न्यूज़ आई एम लीविंग यू विथ लाइन्स ऑफ परमवीर कैप्टन विक्रम बत्रा। थैंक यू।